हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 बता रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें आज हम आप लोग को बताएंगे एनसीईआरटी जो आप लोग का प्रश्नावली 3.3 है, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं। जैसा कि आप एक बार अपने बुक से देखे होंगे तो एक नंबर जो प्रश्न है आप लोगों के सामने इस तरह से रहेगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियो में हमने आपको तीनों विधि के बारे में बता दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, तो फिलहाल यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है हो सकता है आप बनाए भी होंगे, और अगर आप कोई सवाल में फंस गए हैं तो यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। ये है आप लोग के सामने पहला प्रश्न, देख पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको मान लेते हैं ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। ठीक है, दोनों समीकरण मान लिए। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि में हम आपको बताए थे कि समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पहले समीकरण 1 से, समीकरण कितना से 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के बाद कितना है 14। इससे आप क्या करिएगा, x या y का मान निकाल लीजिएगा। तो y बराबर हम लिखेंगे 14 प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। और ये जो y का मान आप देख पा रहे होंगे, y का मान जो आप ये देख रहे हैं कि 14 माइनस x जो आया है, इस मान को हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 में बैठा देते हैं। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में नहीं बल्कि 1 से तो निकालेंगे, 2 में बैठाइएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 एक बार लिख लीजिएगा, x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। अब समीकरण 2 जैसे हम लिख दिए, अब इसमें आपको करना क्या है, जो आप यहाँ से y का मान निकाल के लाए थे कितना 14 माइनस एक्स, वो y के जगह पे रखना है, लेकिन x तो बेचारा रहेगा। ब्रैकेट यहाँ याद रखिएगा, ब्रैकेट में ही लिखना है y का मान। ये जो y दिख रहा है y का मान, ये जो आप लाए हैं 14 माइनस एक्स, लिख दीजिएगा 14 माइनस एक्स ब्रैकेट में। ब्रैकेट अगर नहीं देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट तोड़ना होगा, तो ये माइनस एक्स जो है से माइनस 14 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर के बाद 4। अब x और x ये जुड़ जाएगा, x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 14 को उधर ले चलेंगे तो माइनस 14 जो था वो प्लस 14 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 4 18। इसको काटेंगे तो हमें x के मान, ये गुना में तो बटा में जाएगा तो काट देते हैं 9 बार में, यानी कि x के मान 9 मिल चुका है। अब इस ये जो x के मान 9 आया है, इस मान को समीकरण 3 में आपको बैठा देना है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण कितना से 3 से, तो देख लीजिए y बराबर कितना है 14 माइनस एक्स है। अब इससे हमें y का मान निकल जाएगा अगर हम यहाँ पे x के मान रख देते हैं, जो कि 9 लाए थे, तो कह सकते हैं कि y बराबर कितना मिलेगा 9 4 13, यानी कि आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, 9 5 14। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः x के मान 9 और y के मान 5, और ये रहा आपका आंसर। अब आप टेस्ट भी कर पाएंगे कि ये आप लोग का आंसर जो आया है, ये जो आप आंसर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका आंसर है ये सही है या गलत है। तो x का मान जो है यहाँ पे आप इस समीकरण में देख लीजिए, रख के यहाँ रखेंगे x का मान 9 प्लस 5, 9 5 14 आ जाएगा। और यहाँ जब रखिएगा तो 9 में से 5 घटाएगा तो 4 भी आपका आ जाएगा। मतलब दोनों समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल के तरफ। देखेंगे ये है आपका दूसरा नंबर सवाल। एक बार सवाल को पहले बेहतर ढंग से देख लीजिएगा। s माइनस टी बराबर 3 है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 दिले है। तो एक समीकरण तो सीधा क्रम में है, दूसरा नहीं है, इसीलिए हम लोग करते क्या है, पहला समीकरण को तो हम लोग एक समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये जो दूसरा है उसको भिन्न उनका जोड़ बना लेते हैं। तो लघुत्तम 6 गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3t, और बराबर के बाद कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे या यहाँ s के मान भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा। तो 2s प्लस 3t बराबर, ये क्रॉस गुना करेंगे 6 में 6 से, तो कितना हो जाएगा 36, और ये समीकरण 2 आपका बन चुका है। ठीक है, अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है तो अब हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 से वैसे ही मान निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 से अगर देखिएगा तो s माइनस टी बराबर कितना है 3 है। इससे हम लोग s का मान निकाल लेते हैं इस बार, क्योंकि माइनस टी है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस टी, और ये समीकरण आपका 3 बन गया। अब देखिए s निकालिए या t निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो मान निकालिएगा इस मान को आपको समीकरण 2 में बैठा देना। हम लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान निकाले हैं, तो s का मान रखने पर जिसका मान निकालेगा उसको रखना। तो समीकरण जो आप लोग के सामने 2 है उसको देख लीजिए पहले, 2s प्लस 3t बराबर 36, क्योंकि हम सोल्व करके यहाँ तक ला चुके थे। अब यहाँ से मान आपको रखना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा s का मान रखना है तो 2 रहेगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। ये जो s है, s का मान यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये जो s का मान निकाल के हम लोग लाए थे 3 प्लस टी, ब्रैकेट में प्लस में ये 3t रहेगा, बराबर के बाद आपके पास 36 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट तोड़ना होगा, तो 3 दूना 6 और 2 में t से तो 2t, प्लस में ये 3t रहेगा, बराबर के बाद 36। ठीक है, अब इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ दीजिए, तो 3 2 हो जाएगा 5t बराबर 36, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। अब इसको काट देंगे तो t के मान आ जाएगा 6, क्योंकि 6 पचे 30, ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो इस तरह से कहेंगे t का मान 6 आ गया। अब जब t निकल जाए तो समीकरण 3 जो आप लाए थे, 3 में 3 से आप लिखिएगा, 3 से अगर आप मान रख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये जो समीकरण आप 3 आप देख पा रहे होंगे, ये जो समीकरण 3 है आप लिखेंगे, समीकरण 3 कितना था, s बराबर 3 प्लस क्या था, 3 प्लस टी था, 3 प्लस टी। अब इसे आप s बराबर निकाल सकते हैं, 3 के 3, t के मान 6 लाए हैं, तो डेट इम्प्लाइज s बराबर कितना है, 6 3 9, यानी कि t के मान 6 है और s के मान कितना है, 9 है। अतः लास्ट में आप लिख दीजिएगा, या ऊपर में ही लिख देते हैं, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, और ये रहा आपका आंसर। अब आप चाहे तो यहाँ पे इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप समीकरण ये देख रहे हैं, s माइनस टी है, मतलब कि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ जब रखिएगा ये दूसरा समीकरण में भी आप कर सकते हैं, 9/3 तो 3 होगा, और प्लस 6/2 होगा तो 3 होगा, और 3 3 मिल के हमें 6 मिल जाएगा, जो कि आप राइट साइड देख सकते हैं। ठीक, रख के आप चेक कर लीजिएगा, आपको करना नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप सेटिस्फाइड के लिए चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखेंगे अगला नंबर सवाल ये है, देखिएगा अगला नंबर जो आप लोग के सामने में ये क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से समीकरण 1 हम मान लेते हैं, और ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, सेम उसी तरह से समीकरण 1 से समीकरण, अब आप कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि समीकरण 2 से क्यों नहीं निकालते, तो आप निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से निकाल के समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक ना, तो हम 1 से निकालते हैं तो इसलिए हम 2 में रखते हैं, तो 1 से निकालिए, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो इस बार आप x या y जो भी आपको अच्छा लगे निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो माइनस में y इस बार आ गया है, इसलिए हमें y को राइट साइड ले जाना होगा, तो 3x को इधर ही छोड़ देते हैं, ये जो राइट साइड 3 है इसको इधर लाएंगे तो -3, माइनस y जो था इधर उधर जाके प्लस y हो गया, इसलिए y बराबर हम कह सकते हैं 3x माइनस 3, और इसको आप समीकरण कितना मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा। ठीक है, अब जब 3 मान लिए हैं तो अब हम लोग करते क्या है, इस मान को देखिएगा ध्यान से, इसको हम ले चलते हैं समीकरण 2 से। 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान जब रखेंगे तो समीकरण 2 देखिएगा, तो देखिए 9x माइनस में 3y बराबर कितना है, 9 है। अब इस मान को यहाँ से उठा के इसको रखना पड़ेगा, 9 के 9 रहेगा x माइनस 3, y की जगह ये जो निकाल के लाए थे ये मान इसको रखना होगा, तो 3x माइनस में 3 ब्रैकेट के बराबर के बाद 9 है। अब देखिएगा ये 9x माइनस में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9x, और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर के बाद 9। इस बार देखेंगे तो ये 9 से 9 ही टपक रहा है, यानी कि 9 बराबर कितना आ रहा है, 9।
इसका मतलब है कि इससे आप समीकरण x का मान ही निकल नहीं रहा है, ठीक है, किसी भी x के मान के लिए सेटिस्फाइड मतलब यहाँ नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप इस समीकरण को गौर से शुरू में ही देखते तो ये आपको समझ में आ जाता कि यह जो है यह समपाती है, और समपाती है इसका मतलब इसका अनंत हल होता है। तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत या अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब अनगिनत हल काहे होगा, इसका अगर आप कारण जानना चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। a1/a2 याद आ रहा है, 3/9 आया, 1/3 आएगा। फिर b1/b2 अगर हम चेक करें तो -1/-3 यानी 1/3 आएगा। c1/c2 निकालिएगा तो 3/9 यानी 1/3, तीनों बराबर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो चूंकि आप जानते हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो आप जानते हैं कि इसका कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर जैसे ही आपको कट जाए x का मान ना निकले, समझिएगा कि समीकरण 1 और 2 जो है इसका अनगिनत हल होगा, ठीक। यानी x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ये था आप लोग का तीसरा नंबर सवाल। आप इसको ग्राफ के मेथड से भी कर सकते हैं, या आप ये चेक करके भी पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 4। देखिएगा सवाल नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर दशमलव आप देख रहे होंगे, तो इसको हम लोग करते क्या है, दशमलव को ही काट देते हैं, ठीक। तो दशमलव काटेंगे तो 2x/10 आ जाएगा, दशमलव काटेंगे तो 3y/10। आप जानते हैं दशमलव काटते हैं तो 1 लिखते हैं, और बटा 1 अंक है तो 1 शून्य, ठीक। सेम उसी तरह से दशमलव काटेंगे तो 1, और 1 दशमलव का 3 है इसलिए 1 शून्य दे देंगे। अब राइट साइड भी काटेंगे तो 1 0 दे देंगे। तो यही चीज़ हम लिख दिए हैं बराबर में 13/10, ठीक है। अब 10 एलसीएम हो जाएगा, या 10 से सब में गुना कर देंगे तो 10 से 10 नीचे वाला कट ही जाएगा, यानी हमें समीकरण मिलेगा 2x + 3y बराबर के बाद 13 कैसे आया, क्योंकि 10 से 10 कैसे कटा, 10 एलसीएम लेके हम काट सकते हैं, और इसको समीकरण हम 1 बना सकते हैं। सेम उसी तरह से दूसरा जो आप लोग के सामने ये जो है, ये इसको भी अगर आप बनाइएगा, इसको लिख के तो काटेंगे दशमलव तो 4/10 हो जाएगा x, और इसको हो जाएगा 5/10y, और इधर आ जाएगा 23/10। कैसे आया से समझ रहे हैं ना, दशमलव काट दिए। 10 एलसीएम लेंगे, अगर आप यहाँ डिटेल समझ लीजिए, 10 एलसीएम हुआ तो 4x प्लस में 5y बराबर के बाद 23/10। 10 से 10 देखिए ऐसे कट रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी इसमें कटा है। तो आपको क्या मिलेगा, 4x प्लस में 5y बराबर के बाद क्या मिला, 23, और ये समीकरण हो गया आपके पास 2। अब करते क्या है, दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं। अब दोनों समीकरण को एक जगह पहले लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 है, और एक है 4x प्लस 5y बराबर के बाद 23, और ये समीकरण आपके पास 2 है। अब आप इस समीकरण को, अब आपका नया समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आप सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, सेम चीज़, समीकरण 1 से आप x का मान या y का मान आप निकाल लीजिए। तो इससे हम y का मान या x का मान जो भी आपको इच्छा कर, चलिए y का मान ही निकाल लेते हैं। 13 प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा। तो इससे हम y का मान निकाल सकते हैं, 13 - 2x, और बटा में हो जाएगा 3। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, तो समीकरण अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखें तो आप इस चीज़ को आप समझिएगा। समीकरण 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है देखिएगा, 4x प्लस 5y बराबर के बाद 23 है। अब यहाँ से इसी को सॉल्व करते हैं, तो 4x तो रहेगा, 5 भी रहेगा, और y की जगह जो लाए हैं 13 - 2x और बटा में 3, और बराबर के बाद आपके पास 23। अब इसी को सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए आप पहले क्या करिएगा, ई ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, या आप इसके बटा में कुछ होना था 1 आप देकर भिन्न उनका जोड़ बनाइएगा। तो इसी को राइट साइड समझते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले करते हैं क्या, लघुत्तम 3 होगा, तो ये 3 से ना पहले इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12x प्लस, और 5 में आप चाहे तो 3 एकम 3 होगा, तो ये 5 में ऐसे गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़िएगा ध्यान से, 13 5 65 माइनस ये ब्रैकेट प्लस है इसीलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10x। अगर माइनस रहता पहले, मान लीजिए यहाँ +5 जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एक बार दिखा देते हैं, ये जो +5 है ये -5 रहता तो यहाँ पे चिन्ह जो है आप लोग का बदल जाता, और बराबर के बाद ये आपके पास 23 रहेगा। अब इसको देख लीजिए घटा के, ये घटाएंगे 12 में से 10 तो 2x प्लस 65, और बराबर के बाद ये 23 69 होता है, गुना आप कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 69 माइनस 65 उधर जाएगा तो हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 4, काट सकते हैं x बराबर कितना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 जो है आप लोग के सामने कट जाएगा, तो x का मान 2 आ गया है। अब जब x का मान निकल गया है तो अब यही मान को अब हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 में बैठा देते हैं, ठीक है। समीकरण, इस मान को समीकरण 1 में बैठाते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा है, देखिए इस मान को समीकरण 1 में बैठाते हैं, समीकरण 1 में नहीं बल्कि 3 में बैठा दीजिए, क्योंकि इससे आसानी से निकल जाएगा, या 1 में भी बैठा दीजिएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। y बराबर कितना है 13 माइनस 2x, और बटा में कितना है 3 है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो y बराबर 13, x के जगह 2 आया था, इस मान को रख दीजिए तो 2 गुने 2, और बटा में आपके पास 3 रहेगा, तो y बराबर हो जाएगा 13, ये 2 दूनी 4 बटा में 3, ठीक। अब इसको और ऊपर करना होगा, घटाते हैं, देखिए 13 में से 4 घटेगा तो 9 बटा में 3, कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो कह सकते हैं y के मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पे x के मान आप देख पा रहे होंगे कि 2 था, अतः लास्ट में आप लिख देंगे, अतः x का मान 2 और y का मान 3, और ये रहा आपका आंसर। अब आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि ये बना हुआ सही है या गलत, x का मान 2 और y के मान 3 यहाँ पे रख के आप चेक कर लीजिएगा समीकरण, ये जो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही x का मान देख लीजिए, यहाँ पे x का मान जो आया है आपके सामने, x का मान 2 और 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 9 4 13 आपका आ जाएगा, इसको सेटिस्फाइड आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, समय को व्यतीत न करते हुए दे, ये है आप लोग के सामने अगला सवाल, √2x प्लस √3y बराबर के बाद कितना है 0 है, और ये जो है आपका एक माइनस में है। इस सवाल को एक बार आप पहले बढ़िया से देख लीजिए, रूट में है, ठीक है। इसको आप ऐसा करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए, ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपके पास कितना है 2 है। तो सेम उसी तरह से जैसे अभी हम बनाए थे, चलिए पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से या y का मान आपको निकालना होगा, तो √2x प्लस √3y, y याद रखिए रूट से बाहर है, ठीक ना, बराबर 0 है। अब इससे आप x का मान या y का मान निकाल लीजिए, y का मान ही निकालते हैं, तो √3y बराबर हो जाएगा ये माइनस में √2x, ठीक है। और इससे अगर आप y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस में √2x, और बटा में हो जाएगा √3, और ये आपका बन जाएगा समीकरण 3, ठीक। अब समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 नहीं बल्कि समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये समीकरण 2 थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, √3x माइनस √8y बराबर कितना है 0 है। अब जो आप मान लाए हैं यहाँ पे, आप जो मान लाए हैं ये वाला, ये मान आपको यहाँ पे रखना होगा, तो हम राइट साइड ही लिखते हैं ताकि आप सब चीज़ देख पाए। √3x रहेगा माइनस √8 भी रहेगा, गुना, यहाँ गुना देना होगा, और ये जो y आप देख पा रहे होंगे, y का मान यहाँ पे आप लाए हैं कुछ इस तरह से, आप बॉक्स में देख पा रहे होंगे, माइनस √2 यहाँ लिखते हैं, माइनस √2x बटा में √3, ठीक है। और बराबर के बाद तो आपके पास 0, यहाँ आप देख रहे हैं बराबर के बाद 0। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करना है बढ़िया से, ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ एक भी मिस ना हो, देखिए। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास √x रहेगा माइनस, ये माइनस माइनस मिल के आप कर सकते हैं इसको प्लस, और √8 में अगर √2 से गुना करें तो √16 आप लिख सकते हैं, बट x, और बटा में आपके पास √3 रहेगा बराबर के बाद 0। ये 16 कैसे आया, क्योंकि दोनों रूट में ही है, इसलिए 8 दूना 16, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे।
फिलहाल यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो √3 लघुत्तम, तो इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, या 9 कह सकते हैं, √9 यानी कि 3 निकल जाएगा, तो सीधा 3x लिख देंगे, प्लस 16 का वर्गमूल निकलता है 4, इसलिए 4x हो जाएगा, बराबर के बाद आपके पास 0 रहेगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, भिन्न का जोड़ बना है, तो √3 में √3 से तो गुना किए हैं तो √9 हुआ, इसका मतलब 3 निकल जाएगा, इसलिए 3x लिख दिए हैं, और 16 का तो आप जानते हैं 4 निकलता है। उसके बाद 4 3 जुड़ जाएगा तो 7x, बट्टा में √3 रहेगा, बराबर के बाद 0, 0 के बट्टा में कुछ ना तो 1 देके इसको तिरछा तिरछे गुना करना है, तो 7x बराबर 0 में ऐसे √3 से करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 0/7, डैट इम्प्लाइज x के मान 0 में 7 से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। तो इससे आप ये समझ पाए कि x का मान आप लोग को दिख रहा है 0 आया। अब इस x के मान को हम समीकरण 3 में बैठा देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 से अब समीकरण 3 अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिएगा ये समीकरण 3 है, y बराबर -√2x और बटा में कितना है, √3 है। इससे हमें y का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे हम रख देते हैं x का मान, ये जो x है यहाँ पे लाए हैं 0 और बटा में √3। 0 में जब कुछों से गुना भाग करेंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः x का मान भी 0 और y का मान भी क्या, 0, और ये रहा आपका आंसर। अगर आप इसे 0 0 रख के आप यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ 0 रखेंगे तो 0, घटाएंगे भी तो 0 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ये रहा आप लोगों का सवाल नंबर 5। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट नंबर सवाल पे, ये है आप लोग के सामने सवाल नंबर 6। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, घटाओ, ताकि सीधा फॉर्म में ले आए। तो आप इसको सीधा फॉर्म में हम लाते हैं, तो देखिए इसको सीधा फॉर्म में लाने के लिए हम राइट साइड ही लिखते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो अभी तो क्रॉस गुना करना होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस ही 5 दूनी 10 y, बराबर के बाद -2, और इसे हमें एक समीकरण आएगा, गुना कर लीजिएगा क्रॉस, तो 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस में 12, और ये समीकरण 1 जो है आप लोग के सामने बन के मिल रहा है। सेम उसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 2 लघुत्तम 6, और ये 2x प्लस में 3y बराबर हो जाएगा 13/6। आप चाहे तो 6 से 6 तो कट ही जाएगा, नीचे है तो इसीलिए अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, और ये समीकरण 2 जो है आप लोग के सामने बन रहा है, ठीक है। अब इस समीकरण 2 और समीकरण 1 को बारी बारी से सेम उसी तरह से अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब लिख लीजिए, पहले दोनों को एक जगह आप लिख सकते हैं, 9x - 10y बराबर के बाद कितना है, माइनस में 12, ये समीकरण आपका 1 था, और 2x प्लस 3y बराबर ये समीकरण 13 बराबर ये समीकरण आपका 2 था, ठीक। अब इसको आप बना ही सकते हैं, वैसे अब चलिए हम आपको बनाकर बताते हैं समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से लिखेंगे तो पहले देखिए 9x - 10y बराबर कितना है, माइनस में 12 है, ठीक है। अब इसको हटाते ऊपर करते हैं ताकि यहाँ पर आप देख पाए। अब इससे आपको x का मान या y का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ y निकालेंगे तो 10y माइनस में है, इसीलिए इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो बराबर के बाद इधर आके 10y प्लस हो जाएगा, तो -12 को इधर ही ले आइए, तो 9x - 12 जो कि +12 हो जाएगा। अब इससे आप उलट के लिख सकते हैं y बराबर 9x प्लस में 12 और बटा में हो जाएगा 10, जो कि समीकरण आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आप रखिएगा समीकरण 2 में मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब 2 में समीकरण में मान रखिएगा तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, 2x प्लस में 3y बराबर कितना है, 13 है। अब यहाँ से मान रखते हैं तो 2x प्लस 3 रहेगा, ये जो y है y के मान ये जो निकाल के ला है ये मान आपको रखना होगा, लेकिन ब्रैकेट में 9x प्लस 12 बटा में 10 और बराबर के बाद है आपके पास 13। अब इसको राइट साइड ही यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से बटा में कुछ न तो 1 और 10 का एलसीएम निकालना होगा, तो लघुत्तम आ जाएगा 10, तो 10 से गुना करना होगा, तो 10 दूना हो जाएगा 20x प्लस, और इस 3 में 3 से गुना कर दीजिएगा, ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, तो 9 तिया 27x प्लस 12 तिया 36 और बराबर के बाद आपके पास 13 है, ठीक है। 12 तिया 36 समझ गए ना, ब्रैकेट तोड़ना अच्छा से। अब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47x प्लस में 36
और इसको गुना कर दीजिए तो 13 दाई होता है 130, यानी 130 आ गया। अब घटाते हैं तो 47x बराबर 130 प्लस 36 से इधर आके माइनस 36 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो घटा के बताइए, 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, यानी 94। तो ये 47 दूना 94 आप जानते हैं, ऐसे काट सकते हैं। 45 दूना 90, 2 दूनी 4, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर x का मान निकल चुका है। तो इस मान को आपको रखना होगा समीकरण 1 में या समीकरण 3 में। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 यहाँ पे y बराबर निकाल के लाए हैं 9x प्लस 12 और बटा में कितना है 10 है। अब इसी मान में आपको बैठा देना है। तो देखिए y बराबर 9x के मान बैठाना है। तो x का मान यहाँ पे हम गुना दे के बैठाते हैं, 9 गुने 2 प्लस 12 और बटा में आपके पास कितना है 10 है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर मिलेगा 9 दूनी 18 और 12 हो जाएगा 30 और बटा में 10। ये तो सुना से सुना इसी कट जाएगा, या 10 30 कट गया। तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः x का मान 2 और y का मान 3 और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x का मान 2 है और अभी आप निकाल के लाए हैं y का मान 3। तो ये था आप लोगों का आंसर, जो कि सवाल नंबर आप का था 6, ठीक। अब एक और सवाल हम इसका 2 नंबर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल है, सीधा सीधा 2 है, क्योंकि एक में 6 गो था, 6 बता दिए हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल ये ही लास्ट है, देखिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एक और समीकरण दिए हुए। तो सबसे पहले आपको x और y का मान निकालने आना चाहिए, जो कि अभी आप सीख चुके हैं बहुत सारा प्रश्न। चलिए देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण आपका एक है, और एक है 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24, ये समीकरण आपके पास 2 है। अब सेम प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, तो चलिए बना ही देते हैं, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, कोई भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन सीखे हैं तो प्रतिस्थापन से ही, नहीं तो डायरेक्ट घटाने पर भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आप सीख चुके हैं विलोपन विधि से भी। फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। इसलिए ऐसा बना रहे हैं ताकि आप बनाते बनाते आप इस चीज़ को सीख पाएँ बेहतर ढंग से। इसे आप y का मान निकालना है तो 3y बराबर 11 प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। तो इसे y बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 2x और बटा में हो जाएगा 3। ये समीकरण आपका बन गया 3, ठीक। अब इस समीकरण 3 जो बना, अब हम समीकरण क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान माना नहीं बल्कि मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। आप समीकरण 2 आप एक बार देख लीजिए कि आपके पास कितना है, इसको खींच देते हैं। समीकरण 2 पहले आप एक बार लिखिए। तो समीकरण अगर आप 2 देखेंगे तो ये समीकरण 2 है आपके पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। अब इसमें मान रखना है y का, तो 2x रहेगा माइनस 4 रहेगा, और यहाँ पे y का मान जो अभी आप निकाल के ये लाए थे ये वाला बॉक्स में, ये y का मान, ये मान आपको वहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम y का मान बैठाएं तो देखिएगा ध्यान से, 11 माइनस 2x और बटा में कितना 3 और बराबर के बाद माइनस में 24 आपके पास 10 के 10 रहेगा। इसका सेम उसी तरह से बटा में कुछ ना तो 1 देके एलसीएम निकालेंगे तो लघुत्तम 3 से इसको गुना करना होगा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6x माइनस एक में है तो 4 रहेगा, और यहाँ पे आपको सेम चीज़ ब्रैकेट ध्यान से तोड़ना है। तो 11 चौक 44 और ये जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इस बार, और 4 दूनी 8x। अगर यहाँ माइनस से 8x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट टूटा है तो चिन्ह बदला है, बराबर के बाद माइनस में 24, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आप जोड़ सकते हैं, 8 6 14 हो जाएगा, तो 14x माइनस 44 बराबर के बाद ये 3 से आप इसको गुना कर सकते हैं, 24 3 72 माइनस 72 हो जाएगा। तो 14x बराबर माइनस 72, ये माइनस 44 से इधर आके प्लस 44 हो जाएगा। तो 14x बराबर, इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 गया था 8 और माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस 72 ज़्यादा है, और ये हो गया 6 में से 4 गया 2 यानी 28 आएगा, और ये तो सीधा सीधा काट ही सकते हैं, 14 दूनी 28 यानी x के मान माइनस में 2 आया। x के मान कितना आया,
-2। और जब वो x का मान निकल गया है तो आपको y का मान भी निकालना होगा। तो समीकरण 3 में बैठा दीजिए। अब लिखिएगा, यहाँ से इसको घेर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 से देखिएगा y बराबर कितना है, 11 - 2x बटा में 3 है। अब इससे आपको मान निकालना होगा। तो y बराबर 11 रहेगा, 2x के मान हम निकाल के लाए हैं -2 और बटा में आपके पास 3 है। अब इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इससे आप y बराबर निकाल सकते हैं 11 माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 दूनी 4 बटा 3, 11 4 होता है 15, 15 बटा 3। इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो कहेंगे कि y के मान जो है आपके पास कितना आया, 5 आया। तो y का मान आप देख सकते हैं, x का मान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो x और y का मान आप निकाल लिए हैं। x और एक सेकेंड, x और ये जो है आपका क्या हो गया, x का मान, एक सेकेंड, हाँ ये जो मान आप देख रहे हैं ये x का मान है और यहाँ जो मान निकाल के लाए हैं y का। तो जब x और y का मान निकल जाए, x और y का मान निकल जाए तब आपसे, लेकिन तो वो तो m का मान पूछ रहा है, m का मान इस समीकरण में रख दीजिएगा। अब लिखिएगा चूँकि, यहाँ से लिखते हैं चूँकि दिया गया समीकरण है, चूँकि दिया गया समीकरण कितना है, y बराबर mx प्लस में 3 है। ठीक है, अब इसमें आपको x और y जो आप निकाल के लाए थे मान, अभी जस्ट x का मान -2 और y के मान 5, इसको रख देना। तो y के मान कितना लाए हैं, 5 थे, 5। m तो नहीं पता है क्योंकि m का मान ही निकालना है। x का मान पता है, अभी जो निकाल के लाए -2 प्लस में 3 रहेगा। तो ये 5 बराबर, पहले गुना होता है इसलिए यहाँ पे माइनस में 2m लिखेंगे, ना कि 3 में से 2 घटा दीजिएगा, ये +3 जस के तस रहेगा। 5 या -2m जो उधर है इसको इधर ही ले आइए तो +2m हो जाएगा, और 5 को ही उधर ले चलिए तो 3 माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व जब करिएगा तो 2m बराबर हो जाएगा -2। इसको काट देते हैं एक बार में, तो कहेंगे m का मान आएगा -1। कितना आएगा, m का मान -1। तो लास्ट में आपका m का मान ही आपसे पूछ रहा था, तो लिख दीजिएगा m बराबर कितना आया, -1। और x और y के मान अगर कहा जाए तो x का मान भी y के मान भी आप देख ही रहे हैं कि x का मान -2 है और y का मान 5 है। तो आप एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग के सामने में 2 नंबर तक सवाल, और उसके बाद जो है आप लोग का नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम आपको सवाल नंबर 3 में आपको 6 गो सवाल आपको मिलेगा, 1 2 3 ऐसे करके जो है आपको 4 5 और 6 ऐसे 6 गो सवाल है जो आप लोग का सेट समीकरण है। ये अगले वीडियो में आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपना राय विचार देकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।